राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या में अवैध कब्जेदारी का खेल भी शुरू हो गया है। अयोध्या के बेशकीमती भूमि पर जहां दबंगों व भू माफियाओं की नजर गड़ी रहती है, तो वहीं अब ये खेल अयोध्या से सटे कस्बों व बाजारों तक भी पहुंच गई है। ताजा मामला अयोध्या से सटे दर्शन नगर बाजार का है, जहां की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके घर को कब्जा करने के लिए दर्जनों के संख्या में लाठी डंडों से लैश गुंडे आए और मारपीट कर घर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। और जब डायल 112 को उसने सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची तो कोई कार्यवाही करने के बजाय उसे ही डांट डपट कर चुप रहने की हिदायत दी। ये पूरा मामला जब अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर चौकी को पीड़ित परिवार द्वारा दी गई तो चौकी इंचार्ज दबंग विपक्षियों पर कार्यवाही न करके उल्टे पीड़ित परिवार के सदस्यों को ही पुलिस चौकी में बिठा लिए और मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं। इस पूरे मामले की सूचना प्रार्थना पत्र के माध्यम से पीड़ित परिवार ने सीएम से लेकर डीएम तक व एसएसपी को दे चुका है, पर अभी तक इन दबंग भू माफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इस मसले को लेकर समाजवादी मजदूर सभा महानगर अयोध्या कमेटी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहने का आश्वासन दिया है। तो वही समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश सचिव अखिलेश चतुर्वेदी ने इस मसले को पार्टी फोरम सहित सांसद के पास ले जाने की बात कही है। तो वही उन्होंने कहा कि अगर इस पीड़ित परिवार को प्रशासन द्वारा न्याय न मिला तो जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करने में भी मजदूर सभा पीछे नहीं हटेगी। ये मामला ये है कि हमारा उस पटरी पे हमारा घर है, उसका मुकदमा चल रहा है और हमारे आदमी हस्बैंड गए थे कचहरी, हमारा लड़का दुकान गया था, हमारा एक छोटा बच्चा था, हम घर पे थे और ये लोग 50 की संख्या में होके सब लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने लगे। हम लोग गए तो 4 औरतों को लेके हमको मारने को दौड़े, कहे नहीं अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर हलने नहीं दिए और तोड़ ताड़ के दरवाजा और दरोगा साहब को बुलवाए, 100 नंबर पे फ़ोन किए, 112 पे किए। कहते कहते जब दीवार टूट गया तब वो लोग आके पहुँचे। जब वो आके यहाँ पहुँचे तो कहते हैं क्या हुआ पूछने लगे। हम कई बार आपके पास फ़ोन किए, आप लोग यहाँ आए नहीं और दीवार जब टूट गया तब आप लोग यहाँ आ रहे हैं। तो कहें चलिए देखते हैं। वहाँ देखने गए, फिर शटर वो लोग लगवाने जा रहे थे, शटर के लिए कहने लगे, कहें आप लोग बाहर चलिए बाहर चलिए। हम लोग को बाहर कर दिए और उन लोगों से कहिए, एक तरफ उन लोग से कह रहे हैं कि आप शटर लगवाइए और एक तरफ से हमारे आदमी आ गए, हमारा बड़ा लड़का आ गया, उन लोग को लेके जाने लगे। वहाँ आपके ऊपर हमला किया? हमारे घर पे हमला किए जो संजय सिंह हैं, अंकुर सिंह हैं, गगन है। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि सारा घर हम ज़बरदस्ती हड़प लें उसको, और मुकदमा चल रहा है, 13 साल से मुकदमा चल रहा है सर उस पर। इतनी वारदात हुई तो पुलिस कब पहुंची, कैसे क्या? पुलिस पहुंची है जब दीवार टूट गया, उसके बाद पुलिस पहुंची है वहाँ। उसके बाद पुलिस पहुंची तो वो कहती है हमसे, हम लोग से पूछती है, कह रहे हैं वहाँ देखिए आप इतने लोग भीड़ लगे हैं, 50 लोगों को लेके यहाँ बैठे हैं वो लोग और ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हमारे कोई नहीं आगे पीछे देखने वाला। आप नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा हमारा मदद? तो वहाँ देखने गए तो कहते हैं शटर लगाओ, एक तरफ कहते हैं अच्छा अभी देखते हैं आप लोग का हम न्याय करवाते हैं। और हमारे आदमी आए, हमारा लड़का है, उनको ले जाके वहाँ बैठा लिए चौकी पे और यहाँ और लोगों को लगा के हमारे 2 लड़कों को पिटवा दिए, खूब मारे, हमको भी ढकेल दिए, हमारे हाथ में चोट लग गया, हमारे लड़कों को खूब मारे और वो सब लोग भाग गए। जब हमारा गीता देवी नाम है, गीता सोनी। जो भूमाफिया लोग हैं ये दर्जनों की संख्या में लाठी डंडा से लैस होकर इनके घर तक पहुंचते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें इनके परिवार के लोगों को काफी चोटें आती हैं। भूमाफिया है शिव कुमार कौशल, गगन कुमार कौशल, अंकित कौशल, अंकुर कौशल, संजय सिंह, अजय सिंह, धर्मवीर सिंह, मोनू सिंह, अंकुर सिंह, जिसको मिला करके ये कूट रचित दस्तावेज तैयार करके इनके जमीन को हड़पने का पूरा कुचक्र किया जा रहा है। और मेरा ये आरोप है कि वहाँ का स्थानीय पुलिस चौकी का जो इंचार्ज है पुलिस चौकी दर्शन नगर साथ मिला हुआ है। जैसा कि पीड़ित ने बताया कि उनके परिवार का है कोई व्यक्ति वहाँ खाना भी बनाता है, चौकी में आता है। कहावत कही गई है कि कलछुल से ज़्यादा गर्म उसकी दाढ़ी होती है, डंडी होती है। तो खाना बनाता है तो अपने आप को ही दरोगा अपने आप को मान रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय जो चौकी इंचार्ज है उनसे मिले हुए। देखिए, आज हमको सूचना प्राप्त हुई कि दर्शन नगर में ये लोग मिले हमसे कि एक गरीब परिवार है, किसी तरह अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं और इनकी बेशकीमती ज़मीन दर्शन नगर राजा फाटक के पास है।
आप लोग जानते हैं कि दर्शन नगर की ज़मीनों का रेट क्या है, और इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादाओं की ज़मीन है। वहाँ कुछ माफिया लोग, जैसे मैंने आपको बताया, अंकुर सिंह, संजय सिंह, अजय सिंह, मोनू सिंह, ये लोगों की नज़र इनके मकान पर गड़ गई। इनके प्रकारेण दस्तावेज कूटरचित बना करके लेखपाल से मिल करके इनके देवर से उन्होंने बैनामा कराया, लेकिन इनके जो देवर ने बैनामा किया इन लोगों के अंश का भी उन्होंने बैनामा कर दिया। जब इन लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये लोग न्यायालय में गए, वहाँ एक बंटवारे का अपना मुकदमा, हमारे भाई पारिवारिक बंटवारा हो जाए, इसी बात को इन्होंने बंटवारा दाखिल किया। लेकिन 16 तारीख को जो ये लोग हैं दर्जनों की संख्या में हाथी डंडा से लैस होकर के बिना कुछ पूछे जाचे इनके परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं। यानी पूरी तरीके से कि इन लोगों को डरा कर धमका करके उस मकान को कब्जा करने की नीयत से वहाँ पर आए थे कि इन लोग को मार पीट करके इनके मकान में हम ताला लगा लेंगे। लेकिन ये लोग मार खाए, सब कुछ हुआ, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, काफ़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बात पुलिस प्रशासन तक पहुंची, 100 नंबर की पुलिस आई, उल्टे हमारे पीड़ित परिवार, हमारे पक्ष के लोगों को, इन महिलाओं को, बच्चों को उठा करके चौकी ले जाते हैं, और चौकी में यही भूमाफियाओं के लोग हम हमारे इन साथियों को थप्पड़ भी मारते हैं दरोगा के सामने, लेकिन उसके बावजूद भी दरोगा एक्शन नहीं ले रहा है। मेरा ये आरोप है कि स्थानीय चौकी इंचार्ज पूरी तरीके से उन लोगों से मिला हुआ है और उस मकान को कब्जा करवाने में उसका भी पूरी तरीके से हाथ है। इसको लेकर इन लोगों ने दर्जनों एप्लीकेशन तमाम अधिकारियों को दिया है, जिलाधिकारी को भी दिया है, एसएसपी को भी दिया है, कोतवाल को, मुख्यमंत्री पोर्टल को भी दिया है, और 15 जुलाई का दिया हुआ गया एप्लीकेशन है, 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात मेरे संज्ञान में आई, मैं समाजवादी मजदूर सभा प्रदेश सचिव इस बात का ऐलान करता हूं कि अगर 3 दिन के अंदर इस परिवार को न्याय अगर नहीं मिलता है तो जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव पूरी सैकड़ों संख्या में हम लोग करेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जो चौकी इंचार्ज वहाँ मिला है उसके खिलाफ हम मुख्यमंत्री क्या, हम सदन में बात उठाने की बात करेंगे, अपने सांसद से इस बात को रखेंगे कि यहाँ का चौकी इंचार्ज इस तरह से ऐसी हालात है और भूख माफिया गरीबों के ज़मीनों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। इनके परिवार का न मेडिकल कराया गया, न इनकी FIR दर्ज कराई गई। ये कहाँ का न्याय है? ये पीड़ित है। चौकी में अगर दरोगा के सामने विपक्ष इस पक्ष को मारता है तो इससे बड़ा शर्मनाक कोई बड़ी बात नहीं है। दरोगा कैसे देखता रह गया? ये सवाल है, लंबी सवाल है कि दरोगा के सामने ही पीड़ित पक्ष को मारा जा रहा है अगले पक्ष द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है? अखिलेश चौबे। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।